नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को, और कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, उनकी विशेषताएं वगैरह, वो सब कुछ इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो अपना जलवायु चल रहा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, तो भारतीय मौसम विभाग था, उसने 5 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकरण किया। कितने में? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। अब 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे, उनके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए नंबर एक पर आता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में है नंबर 2 पर अर्ध शुष्क ऑब्लिक स्टेपी जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क ऑब्लिक स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद में है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 3 उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ओके, एंड उसके बाद में आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 4 आर्द्र जलवायु प्रदेश, और उसके बाद में है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नंबर 5 अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 जो जलवायु प्रदेशों में भारतीय मौसम विभाग ने बांटा। अब अपन एक एक करके सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 पर पहले पढ़ेंगे अपन शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है ना, तो शुष्क जलवायु प्रदेश के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, लेते हैं आगे स्लाइड। नंबर 1 क्या पढ़ेंगे अपन? शुष्क जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जलवायु प्रदेश की क्या क्या खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शुष्क जलवायु प्रदेश आपका राजस्थान का ये जो पश्चिमी हिस्सा है वो आता है मुख्यतया शुष्क जलवायु प्रदेश में। शुष्क जलवायु प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर लू, धूल भरी आंधियाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जीरोफाइट प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर शुष्क व कंटीली वनस्पति आपको दिखाई देती है। कंटीली झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, 2 ऐसे पॉइंट बनाने अपने को यहाँ पर। ठीक है ना, कि भाई औसत वर्षा कितनी होती है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है वगैरह वगैरह अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है। तो तापमान गर्मियों में यहाँ पर तापमान चला जाएगा आपके 45 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और सर्दियों में शीतकाल में यहाँ पर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पर औसत वर्षा है वो होती है आपके औसत वर्षा वो है 0 से 20 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ और लू देखने को मिलेगी आपको। धूल भरी आंधियाँ और साथ ही साथ आपको लू देखने को मिलेगी। धूल भरी आंधियाँ वे लू। ठीक है, लू क्या होती है, धूल भरी आंधियाँ वगैरह हमने आपको पहले ही बता दिया। तो धूल भरी आंधियाँ हो गई, लू हो गई। यहाँ पर आपको कंटीली झाड़ियाँ मिलती है वनस्पति के अंदर। वनस्पति में आपको क्या मिलता है? कंटीली झाड़ियाँ। नॉर्मल टेम्परेचर आप कभी भी चले जाना इस क्षेत्र में, सामान्यतः मतलब नॉर्मली टेम्परेचर पूरे साल का एवरेज निकाला जाए तो 34 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और रातें होती है ठंडी, यानी कि यहाँ पर जो दैनिक तापांतर है उसमें अधिक अंतर पाया जाता है, और वार्षिक तापांतर में भी देखने को मिलेगा अंतर आपको। जैसे सर्दियों में आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है यहाँ, और गर्मियों में आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है। तो दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक। वार्षिक तापांतर अधिक। ठीक है, अब आप कहेगा कि सर ये ऐसी चीजें कौन से भाग में पाई जाती है, राजस्थान का कौन सा ऐसा हिस्सा है? तो देखिए, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग, बाड़मेर का उत्तरी भाग। ठीक है, बाड़मेर का उत्तरी भाग, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी गंगानगर आ गया,
इसके अलावा आ गया आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और इसके अलावा आपके बीकानेर व जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर का भी कौन सा हिस्सा, जो इस तरफ वाला पश्चिम की तरफ, जैसे यहाँ पर मान लो जोधपुर है तो जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा, ये वाला भाग है ना, ये आपका किस में आता है सारा, ये आता है आपका अर्ध शुष्क, सॉरी इसमें शुष्क में, और जो फिर बचेगा फिर वो ले लेंगे अपन इसमें अर्ध शुष्क में। उसके बाद में आर्द्र, उपाद्र, आर्द्र और फिर अति आर्द्र, ऐसे आता है राजस्थान के मैप में, ठीक है। तो दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर तथा जोधपुर का पश्चिमी भाग, तथा जोधपुर का पश्चिमी भाग, ये आपको देखने को मिलेगा आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अब मैंने यहाँ पर लिखे, तो रोज़ मैं पूरा टोटली राइटिंग में लिखे और बाद में रखता हूँ। आज मैंने रफली जल्दी जल्दी लिखा, क्यों? क्योंकि कम से कम टाइम लगे और अच्छे तरीके से मैंने रख के लिख कर और यहाँ पर स्लाइड बना कर रखी है, तो वो मैं स्लाइड आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखो जैसलमेर, एक सेकेंड, चलिए अब देखिए जैसलमेर शुष्क जलवायु प्रदेश है, वो आपकी जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर व जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है शुष्क जलवायु प्रदेश में। औसत वर्षा होती है यहाँ पर आपके 0 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक। तापमान यहाँ पर गर्मी में रहता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकाल में टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपके 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा 34 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो दैनिक और जो वार्षिक तापांतर है उसमें अधिक अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती है और साथ ही साथ क्या यहाँ पर लू देखने को मिलती है और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। मतलब यहाँ पर ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो पेड़ पौधे वो इस प्रकार के मिलेंगे जिनकी जड़ें हैं वो लंबी गहराई तक चली जाती है पानी के लिए, ठीक है। और जो इनकी जो पत्तियाँ होती है वो छोटी होती है और जो तना होता है वो दृढ़ होता है, मतलब कठोर तना यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ की जो वनस्पति है उसमें जीरोफाइट प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मतलब शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति, ठीक है। चलिए, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है, शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब इसके बाद में अपन शुरू करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी प्रदेश। अर्ध शुष्क ऑब्लिक स्टेपी, यहीं पर कर लेते हैं। नंबर 2, अर्ध शुष्क ऑब्लिक स्टेपी प्रदेश, अर्ध शुष्क जिसको स्टेपी प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे कि वर्षा कितनी होती है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा होती है आपकी 0 से 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगी 20 से 40, और उसके बाद में उप आर्द्र में होगी 40 से 60, और उसके बाद में आर्द्र में लेंगे 60 से 80, और अति आर्द्र में लेंगे 80 से 100। तो ऐसे आप 20-20 के डिफरेंस से इनको याद रख लेना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये लो, अब दिखाई दे रही है, ठीक है। अर्ध शुष्क में यहाँ पर जो औसत वर्षा है, औसत वर्षा दिखाई दे रहा है बढ़िया तरीके से, ठीक है। औसत वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, अच्छा दिखेगा। औसत वर्षा देखने को मिलेगी 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तापमान है वो गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग बता देता हूँ। तापमान है वो आपके गर्मी और इस तरफ आ गया आपके सर्दी। तो गर्मी में आपको तापमान देखने को मिलेगा 36 डिग्री से लगभग 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा आपको सर्दियों में। ये यहाँ पर तापमान देखने को मिलेगा। अर्ध शुष्क में आपका नागौर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, ठीक है, और ये सारा का सारा हिस्सा इसमें आ जाएगा। बाड़मेर का जो दक्षिणी भाग है ये सब इसमें आएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो अर्ध शुष्क स्टेपी प्रदेश में आपका नागौर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग, सॉरी पश्चिमी नहीं पूर्वी भाग, पश्चिमी तो उसमें ले लिया ना अपन, जोधपुर का पूर्वी भाग, ठीक है, जोधपुर का पूर्वी भाग, ठीक है ना। उसके बाद में सीकर, झुंझुनू, ठीक है, चूरू, जालोर, पाली सब इसमें आ जाएंगे। मेन चूरू,
जालोर, पाली और उत्तरी बाड़मेर उसमें ले लिया, इसमें ले लो दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिणी बाड़मेर और हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा आता है इसमें, ठीक है ना, हनुमानगढ़ का भी कुछ हिस्सा आता है, हनुमानगढ़, ठीक है। टेम्परेचर वगैरह सब आ गए। अब देखिए यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर आक, बबूल, खेजड़ी, फोग इत्यादि प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा जैसे ये नागौर वगैरह जो आ गया ना, सीकर का भाग आ गया, झुंझुनू आ गया, तो यहाँ पर खारे पानी की झीलें ज़्यादा पाई जाती है ना, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में खारे पानी की झीलें पाई जाती है, खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो ये चीज़ भी इसमें आ गई, ठीक है। और वनस्पति में आपके मैं लिख देता हूँ आक वगैरह, बबूल सारे इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? आक, खेजड़ी, बबूल, रोइडा, फोग, बबूल, रोइडा और साथ ही साथ क्या पाया जाता है? फोग। ये इसमें पाया जाता है मुख्यतः, ठीक है। थोड़ा ऊपर करूँ क्या? ये लो। अब इसको भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट के लिए आपने स्लाइड बनी हुई है, मैं स्लाइड निकाल देता हूँ आपके, वहाँ से आप देख लेना। ये रही अर्ध शुष्क के लिए, ठीक है। देखो जालोर, पाली, जोधपुर का पूर्वी भाग, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, गंगानगर, दक्षिणी बाड़मेर और हनुमानगढ़, ये आपका आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, स्टेपी प्रदेश में ये जिले आते हैं। यहाँ पर औसत वर्षा है वो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर तक। और जो तापमान रहता है, तापमान गर्मियों में तो आपको देखने को मिलेगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और शीतकाल में तापमान मिलेगा 10 डिग्री से 47 डिग्री। आप इसको ऐसे याद रखना 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको याद रखना 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। एक दो ऊपर नीचे में इससे कुछ नहीं होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? खारे पानी की झीलें पाई जाती है और वनस्पति में आपको देखने को मिलेगा आक, खेजड़ी, रोइडा, बबूल और फोग। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, फिर चलते हैं एक बार और देखते हैं। अभी तक अपन ने ये अर्ध शुष्क वाला पोर्शन है वो भी अपन ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अर्ध शुष्क प्रदेश या स्टेपी प्रदेश अपन ने ले लिया। अब अपन देखेंगे उप आर्द्र प्रदेश। उप आर्द्र प्रदेश में क्या क्या चीज आती है, क्या नहीं आती है। तो चलिए उप आर्द्र को देखते हैं। नंबर 3 उप आर्द्र प्रदेश। उप आर्द्र प्रदेश में देखो, मैंने पहले ही आपको बताया औसत वर्षा याद रखने का तो सीधा तरीका बता रखा है मैंने आपको। औसत वर्षा मैंने बताया 0 से शुरू करो और 20-20 का गैप डालो। तो 0 से 20 तक आपकी शुष्क मरुस्थलीय, 20 से लेकर 40 तक अर्ध शुष्क, और 40 से लेकर 60 तक आपकी कौन सी आती है, उप आर्द्र। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी सॉरी, इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर होती है आपकी वर्षा, ठीक है। अब लेते हैं तापमान। तापमान है, तापमान में देखिए उसमें 10 से 15 डिग्री था शीतकाल में, ये शीत, और ये आ गई इधर गर्मी। गर्मी में तो वही तापमान लेना आपको, इसमें ले लो आप 25 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये रहेगा आपका 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर तापमान रहता है नॉर्मली। और वनस्पति भी थोड़ी थोड़ी कॉमन ही है, जैसे बबूल उसमें होता है, बबूल ही इसमें है, ठीक है, लेकिन उसमें आम नहीं होता, यहाँ पर आम भी आ जाता है साथ में। तो बबूल, आम, आंवला भी मिलता है यहाँ पर, और बेर और खेर दोनों मिलते हैं। आंवला, बेर, खेर, हरड़ बरड़, ठीक है, खेर, हरड़ बरड़, हरड़ और बहड़, बहड़ या बरड़ लिखा हुआ मिलेगा, हरड़ बहड़, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती। तो मेन चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं वनस्पति में, कि जो अर्ध शुष्क और स्टेपी प्रदेश था उसमें आपको फोग देखने को मिलेगा। वो फोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट है ये खेर, ये ध्यान रख लेना, मेन तो ये है। और हरड़ बहड़ का भी, इनका भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। तो ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे इसकी भी यहाँ पर मैंने स्लाइड लिख कर रखी है पहले से। मैंने कहा अपन क्या पढ़ाते वक्त तो थोड़ा स्पीड से पढ़ाएं, कोई चीज़ ढंग से लिखे ना लिखे, फिर स्क्रीनशॉट में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले से ही ये लिखी। देखो सीकर का पूर्वी भाग,
इसमें आता है जयपुर, दौसा और अजमेर, ये जिले आते हैं आपके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। वर्षा होती है आपकी 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक, इतनी होती है वर्षा। तापमान गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग है। तापमान गर्मियों में 28 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ऐसे याद रखना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है आपका शीतकाल में, ठीक है। और यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? बबूल, आंवला, आम, खेर, हरड़ और बहड़। और ये खेर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, पहले ही बोल देता हूँ। और उसमें अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश है, उसमें फोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश भी पढ़ लिया। अपन ने शुरुआत में जो ये 5 नाम लिखे थे, इनमें से ये तीसरा है वो पॉइंट भी अपन ने सीधा सीधा पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश का सीधा ही मैं पीपीटी निकाल देता हूं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा तो वो मैंने आपको बताया है, 0 से शुरू करो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। और अगला है जो आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, ये लो, ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें 20 का गैप डाल दिया, 80 से क्या कर दिया, 100 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप पहले। ये हो गया आपका 60 से 80 सेंटीमीटर। जिले याद रखने का तरीका भी बता दूं, जैसे ये राजस्थान का मैप है। सबसे पहले अपन इधर इधर चले थे, इधर इधर किनारे किनारे पर, और ये लिया था अपन ने, ये बीच में आ गई अरावली, ठीक है ना। और तो ये लिया था अपन ने शुष्क जलवायु प्रदेश में, ये लिया अर्ध शुष्क में, और ये ऊपर वाला ये पोर्शन लिया अपन ने आर्द्र में। अब आर्द्र और ये नीचे ज्यादा है वो अति आर्द्र वाला भाग है। तो ये बीच वाला सारा किस में चला जाएगा? ये बीच वाला सारा आपके नंबर 4 है आपका जो आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसमें चले जाएगा। ये किस में जाएगा? अति आर्द्र में। तो आर्द्र में देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़ का दक्षिणी भाग आता है। यहाँ पर तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है गर्मियों में, और 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है ये आपके सर्दियों। ये आपके ये जो जस्ट पीछे वाला था इसमें टेम्परेचर में ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, जैसा कि आपको पता है। वनस्पति में देखो वहाँ पर भी आम मिल रहे थे लेकिन, और नीम मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो इमली, सैतूत, गुलाब, पीपल, जामुन, ये यहाँ पर मुख्यतया आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अपन ने जो आर्द्र जलवायु प्रदेश कर लिया। अब और उसके बाद में लास्ट आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहता है वो रहता है आपका कि यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये कई एग्जाम्स में घुमा घुमा के पूछते हैं कि सवाना प्रकार की जो वनस्पति है वो कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता दूं कि जो सागवान के वृक्ष हैं वो किस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, ये भी आपको कई टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो शीशम, सागवान, सैतूत, जामुन, ध्यान रखना कि जो एकदम डिलिकस और प्रीशियस जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे किस में आते हैं, वो आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो इसमें कौन सा भाग आएगा? तो राजस्थान का जैसे ऐसे मैप लें पतंगाकार, तो नीचे नीचे वाले आ जाते हैं मेनली। देखो कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग, ठीक है। तो इसमें ये सागवान इंपोर्टेंट है, सवाना प्रकार की वनस्पति इंपोर्टेंट है, और जो ये भी पूछते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ वगैरह ये आपके कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं, ये जिलों के नाम इंपोर्टेंट है। तो ये आते हैं आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो ये अपने 12वां लास्ट पेज कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने शुरू किया था कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है, तो अपन ने ये दोनों भी पढ़ लिए, चौथा और ये 5वां। तो इस प्रकार से अपन ने 5 जलवायु प्रदेशों के बारे में क्या किया, अध्ययन। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आज के लिए काफ़ी है, लगभग देख लो अपन 20 मिनट के करीब अपन ने ये क्लास ली है। कल अपन क्या पढ़ेंगे? कोपेन, त्रिवार्ता एंड थार्नवेट, इन 3 को पढ़ना है, ठीक है ना। ये 3 पीछे रहे हैं, इनके अनुसार जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, और उसी के साथ अपना जो जलवायु वाला पोर्शन है वो हो जाएगा पूर्णतया फिनिश, ठीक है। और उसके बाद में अपन प्रयास करेंगे कौन सा लेंगे, उसके बाद नदियाँ आएगी, ध्यान रखना नदियाँ टाइम लेगी, लगभग देख लो
नदियों में टाइम लगेगा, 1 हफ्ता तो मान के चलो, 7 दिन तक नदियाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी नदियाँ हो जाए। नदियों के बाद में झीलें रहती है, झीलें तो हमने पहले ही अपलोड कर दी, झीलें सबसे पहले अपलोड की, वो भी आप देख सकते हो। तो उसके बाद में नदियों के बाद में लेंगे अपन, झीलें तो कंप्लीट है, उसके बाद कृषि ले लेंगे, कृषि के बाद पशु गणना वगैरह बाकी वीडियो देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।